नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात झारखंड दौरे पर आए वित्त आयोग की। तो झारखंड दौरे पर आए 15वें वित्त आयोग की टीम ने आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और झारखंड की जरूरतों पर सुझाव पर चर्चा मांगा है। देश के जीडीपी में झारखंड का योगदान, जीएसटी को लेकर अंतर, उत्पादन और खर्च जैसे सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई है। इसके साथ ही झारखंड में किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण मंत्रालय की ओर से क्लियरेंस में परेशानी और खनन क्षेत्र के दुष्परिणाम बताते हुए रॉयल्टी बढ़ाने के साथ ही सरकार ने वित्त आयोग के सामने 1.5 लाख करोड़ रुपए की मदद की मांग की। बैठक में बीजेपी, जेएमएम, जेवीएम, कांग्रेस और सीपीआई के नेता मौजूद थे। सभी दलों ने वित्त आयोग के सामने झारखंड के विकास को लेकर अपने अपने सुझाव रखे। इससे पहले वित्त आयोग की टीम ने मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें सरकार की ओर से दिए गए ज्ञापन को वित्त आयोग ने सराहा है। राज्य सरकार की माली हालत कैसी है, जीएसटी आने के बाद राज्य सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, राज्य विकास में कितना पीछे है, तो गति पकड़ने के लिए और कितना धन चाहिए, ये सब बातें इनके जो मेमोरेंडम दिया है राज्य सरकार ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। प्रेजेंटेशन भी अच्छा हुआ और कुछ बिंदु पर उनका भी सलाह था कि पैसा लेना जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम कितने सार्थक तरीके से उसको खर्च कर रहे हैं। जीएसटी में तो वैसे भी 14% तो सरकार दे ही रही है 5 साल तक। अब यहाँ का कहना है कि हमारा लॉस 26% है, तो 14 और 26 के बीच का 12% है। उसी पर इनको विचार करना है कि कितना वाजिब है और कैसे हम कंपनसेट करेंगे। फॉरेस्ट को 14th फाइनेंस कमीशन में भी 7.5% वेट दिया गया था इंटर से ट्रांसफ़र में। तो हम लोगों ने इस बार डिमांड किया है, स्टेट ने डिमांड किया है कि इसको 10% कर दिया जाए। मिनरल्स में भी क्या है कि पूरा देश उससे फ़ायदा उठाता है, लेकिन हम लोग उसका कॉस्ट बियर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन वगैरह, वो काफ़ी अधिक है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मिनरल्स पे भी कुछ वेट मिले डिवोल्यूशन फार्मूला में। और राजेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर अपडेट के साथ मौजूद है। 1.5 लाख करोड़ की ग्रांट मांगी गई राजेश, और वित्त आयोग भी सहमति जता रहा है। क्या उम्मीद की जाए ये ग्रांट झारखंड को मिलेगी? देखिए, राज्य सरकार की ये कोशिश रहती है कि वित्त आयोग के समक्ष अपनी मांगों को रखे। अब यह आयोग पर निर्भर करता है कि उनकी मांगों की जो क्वालिटी है या उसकी जो वैधता है वो कैसी है और कितनी डिजर्व करते हैं ये राज्य, इनकी मदों में कितना दिया जाना चाहिए, इसके अनुशंसा वो भारत सरकार से आयोग करता है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से लोग कैसे वाकिफ हुए। लेकिन जहां तक इस राज्य सरकार की बात है, उसने कुछ एक जो तरीके बताए हैं, कुछ फॉर्मूला इजाद किया है और आयोग के समक्ष रखा है। उससे ये आयोग के लोग भी काफी स्टंड थे और बड़े खुश नजर आ रहे थे कि ये फॉर्मूला पहली बार ये आयोग के समक्ष आया है। झारखंड सरकार का कहना है कि झारखंड खनिज संपदा वाला राज्य है और इसकी गिनती एक धनी राज्य के रूप में मानी जाती है इस लिहाज से कि यहाँ खनिज है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट बहुत बड़ा ये है कि यहाँ पर जो विस्थापन है, जो यहाँ पर प्रदूषण, ये समस्या है, इसके लिए कुछ नहीं किया जाता। इस लिहाज से इस आयोग को ये सोचना चाहिए कि झारखंड में रॉयल्टी की दर जो है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ में ग्रांट इन एड, जो क्योंकि ये आदिवासी यहाँ पर रहते हैं और वन क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर पिछड़ापन है, गरीबी है, अशिक्षा है, पलायन है, इन क्षेत्रों को हमें अक्षुण्ण रखना है। इन्हें, इस समुदाय को हमें सुविधाएं देना है। तो इसके लिए भी सरकार को ये रिकमेंडेशन आयोग की तरफ से जाना चाहिए कि झारखंड जैसे राज्यों में आदिवासी जहां इतनी गरीब हैं और उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी पड़ती है, पिछड़ापन है, उनको ऐड दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर में बिल्कुल ये सुझाव दिया, बहुत बेहतर परिणाम की उम्मीद भी की जा रही है राजेश। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो मांगी गई है वित्त आयोग से, उनमें से ज्यादातर मांगे मान ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक स्कूली बच्चे से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। एक निजी फ्लैट में स्कूल का ड्राइवर जो है, वैन का ड्राइवर, छात्रा से रेप की कोशिश कर रहा था कि तभी स्थानीय महिलाओं ने आरोपी वैन ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वैन का ड्राइवर छात्रा को धतकीडी से स्कूल ले जा रहा था। इसी दौरान उसने रास्ते में ही उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी।
तो तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं, जो शख्स पिट रहा है वही आरोपी स्कूल वैन का ड्राइवर है, जिसने एक बच्ची से रेप की कोशिश की। और सबसे हैरानी देखिए, ये बच्ची को वैन में बिठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसी दौरान उसने उससे अश्लील हरकत शुरू कर दी। इसके बाद स्थानीय महिलाओं ने इसे पकड़ा। इसकी पहले जमकर पिटाई की गई, इसकी धुनाई की गई, स्थानीय लोगों ने इसे जमकर पीटा और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। ये स्कूल वैन है, प्राइवेट स्कूल वैन, उसके चालक द्वारा बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला रिपोर्टिंग हुआ है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम उसमें FIR करके उसका जांच करा रहे हैं। ड्राइवर अरेस्ट हो जी। कितना उम्र होगा ड्राइवर? ड्राइवर का लगभग 50 साल के आसपास है। क्या नाम है? साजिद मोहम्मद साजिद, आजाद नगर का रहने वाला। और इधर रांची कोर्ट में डायन बिसाई के आरोप में 5 महिलाओं की हत्या मामले में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 28 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि 8 अगस्त 2015 को मांडर के कंचिया गांव में डायन बिसाई के आरोप में 5 महिलाओं को घर से निकालकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मामले में 43 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 11 को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी है। 22 लोगों को सजा किया गया, मैंने बरी किया गया है, बाकी लोगों को छोड़ा 11। हाँ 11। क्या मामला था? मामला था मांडर के एक गांव थी कंजिया गांव, उसी में कुछ लोग डायन बिसाई करके 5 महिलाओं की हत्या की गई थी, उसी संबंधित एक केस चला।